बॉलीवुड मूवीज का एक और नॉर्मल दिन। 280-80 किलो के 6 फीट के नौजवान को जॉन भाई ने ऐसा पेट में घुसा मारा कि उन्हें आटे की बोरी की तरह हवा में उड़ा दिया है। बट दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल। ऐसे हाई जॉन भाई इनकी पिटाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक नेशनल एंथम शुरू हो जाता है। जॉन भाई टू नेशनल एंथम सुनते ही एकदम अटेंशन पोज में ए गए, लेकिन गुंडे वो टू गुंडे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो लगे रहते हैं जॉन भाई को मारने। गुंडे ने बत मारा, लेकिन बत ऐसे टूट गया जैसे कागज का बत हो। डंडा भी कागज की तरह टूट गया। ये सर पे बेसबॉल बत्तख मारा, वो भी कागज की तरह टूट गया। इसके बाद क्या ही बचा है? बचा है भाई टेबल बचा है। वो भी टू कागज की तरह ही टूट गया, फिर टू टूट गया। बट चलो ठीक है, इससे ऊपर क्या ही दिखा सकते हैं। और वाह, एक हाथ से बाइक रोक दी, बट इसमें क्या ही है। ये टू नॉर्मल है, ये टू मैं भी कर दूं। ये करके दिखाओ। और वाह, बाइक समेत हाई, बंदा समेत ही सब कुछ उठा लिया, और उठा टू उठा, उसके बाद उसको राउंड राउंड घुमा भी रहे हैं। और पीछे ये भाड़े के 10 to 10 रुपए के एक्टर्स को देखो, इनको अलग ही जीवन का आनंद मिल रहा है। तो यूजुअली जब भी हम बॉलीवुड के कमाल कमाल के लॉजिक वाले सीन की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं काफी पुराने जमाने की मूवीज की, समथिंग लाइक दिस। इन्होंने छत से गिरती हुई लड़की को बीच हवा में स्टैचू बोला, स्टैचू, और वो गिरते गिरते एकदम से फ्रीज हो जाएगी हवा में, क्योंकि ग्रेविटी टू आपके पिताजी की है। टू मेन यही कह रहा था कि आज तक हम ऐसे ही पुराने जमाने के सीन्स देखते, द विदाउट लॉजिक वाले। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मूवीज की जो काफी रीसेंट है, पिछले 5, 6, 7 सालों में हाई रिलीज हुई है। और क्योंकि वीडियो का इंट्रो है, तो हम एक इंट्रो सीन से स्टार्ट करते हैं, जहां पे अपने भाई सल्लू भाई का इंट्रोडक्शन हो रहा है मूवी राधे में। विलन के घर का सीन है। हमारे विलन ने फोन निकला है और अपना फोन इस्तेमाल कर ही रहा था। तभी अचानक एक साया आया, जो कि फ्लैश के भी स्पीड से तेज आया खिड़की के थ्रू, और इसके गाल को कट करके चला गया। इसने फ्लैशबैक में सोचा, आर भाई हुआ क्या? और तभी पता चलता है कि अपने भाई सल्लू भाई फ्लैश से भी तेज उड़ते हुए आए, इतने तेज आए कि इसको दिखे ही नहीं। लेजेंड दिखे हाई नहीं, इतने तेज थे अपने सल्लू भाई। और इतने तेज एंट्री लेने के बाद ये उड़ता हुआ कांच उन्होंने अपने मुंह से लिया, विलन की तरफ फेंका, जिससे उसका गाल भी कट गया। सब कुछ हो गया और यूएस विलन को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि अपने सल्लू भाई इज द फास्टेस्ट मैन अलाइव ब्रो। ही इज फास्टर देन फ्लैश। फ्लैश हु? कौन है बी? और यू नो व्हाट, उससे भी फनी चीज क्या थी कि ये विलन हमारे सल्लू भाई की शक्ल देखकर ही लुढ़क गया। एब कैसे विलन है, शक्ल देखते ही मर गया। आई नो इंट्रो सीन्स में ओवर द टॉप कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये जो अगला सीन है ना, ये देखने के बाद यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ ब्रेन सेल्स, क्योंकि फिल्म बनाने वाला भी यही सोच रहा था कि ऑडियंस टू बेवकूफ हाई है, तो उनको क्या ही समझ आएगा, कुछ भी दिखा देंगे। अच्छा ये सीन देखो, अपने सनी पाजी को ना कुछ गुंडों ने घेर लिया है, ठीक है, बहुत सारे गुंडे हैं डंडों के साथ। तो सनी पाजी क्या करेंगे? सोचो क्या करेंगे। बहुत सीरियस मोमेंट है, सनी पाजी अकेले और गुंडे इतने सारे। ओ माई गॉड, क्या वो इन सबको कूट देंगे? यार हाहा, क्या था ये? ओ नो मैन, क्या बोलूं इसके बारे में? अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूं। मैं बस यही बोलना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है इतना ही है, तो नहीं, अभी और है। इसके बाद कुछ गुंडे सनी पाजी की तरफ कुछ मटके फेंकते हैं। और हम कमाल कमाल के सीन्स की बात कर रहे हैं, तो हम टाइगर भैया को कैसे भूल सकते हैं। टाइगर भैया की बागी 3 बेस्ट मूवी एवर। स्टिल मेरे कभी ये चीज पल्ले नहीं पड़ती भाई। अस बंदे ने लात हवा में कर राखी है और 3 लोग एक के बाद एक आते हैं, तीनों उसकी लात में टकराते हैं और मर जाते हैं। पर कैसे? तू भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता।
एनीवेज गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मेरे पास और भी सीन्स है तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन वो हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। और नेक्स्ट पार्ट जब बनाएंगे, जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।